पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान जानते हैं गोली किसको मारी गई? पुलिस वाले को। पुलिस वाले को गोली मारी, कुख्यात अपराधियों के द्वारा, अपराधी के द्वारा पुलिस को गोली मार दी गई। मतलब अभी स्थिति ये हो गई है ना कि अपराधी आराम से पिस्टल लेकर के घूम रहे हैं, हथियार लेकर के, कट्टा लेके घूम रहे हैं, कोई कुछ बोला तुरंत निकाले गोली मार दिए। पुलिस का तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि कुछ कहने। अब कमजोर क्यों हुआ है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आप देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक शख्स अपनी मासूम बेटी के साथ खेल रहा था। एक पिता और बेटी का प्यार कितना अटूट और कितना अमोल प्यार होता है वो हम बेटी के बाप हैं, हम लोग भी जानते हैं। आपके घर में भी बच्चियां होंगी, आप जानते होंगे इस चीज को। तो बाप अपने बेटी के साथ खेल रहा है और वो बेटी अपने बाप से प्यार कर रही है, तब तक उस बेटी के बाप को अपराधियों ने उससे छीन लिया, सिर में गोली मार करके उसकी हत्या कर। फायरिंग के दौरान, छपरा की घटना है, फायरिंग के दौरान हॉर्स फायरिंग, शादी में हॉर्स फायरिंग खूब हो रही है। हथियार लहराना, हथियार दिखाना, तमंचे पर डिस्को पिस्टल दिखाना, ये फैशन बन गया अपराधियों का। तो देखिए आपकी हथियार लहराते हुए युवक ने फायरिंग की और और उसके बाद जो है वहां पे एक मौत हो गई। बेतिया में एक बेटे ने अपने पिता को ईंट से कुचल कुचल के मार दिया। ढंग से जो सरकार के द्वारा फंसाया गया था, जो मनीष कश्यप के इस जो उन पर पुलिसिया अत्याचार हुआ था, उसके विरोध में जिन लोगों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया था, उन पर भी जो गलत ढंग से फंसाया गया था, उन लोगों ने कानून का सम्मान किया और उन तीनों का भी बेल हो गया। जान के खुशी होगी कि वो बेल कराने में हमारे सीनियर और हमारी टीम ने एक सिक्का भी उनसे नहीं लिया। फ्री में केस लड़के, फ्री में उनका बेल कराया गया, उन तीनों लड़कों का। इसके पहले भी 3 लोगों का हम लोगों ने बेल कराया। सर आपने कहा कि उन्होंने कानून का जो है सम्मान किया, उन लोगों का बेल मिला, लेकिन मनीष कश्यप के द्वारा कानून का उल्लंघन तिनको नहीं किया गया, तो फिर उनको क्यों नहीं बेल मिला? मनीष कश्यप भी कानून का सम्मान किए। वही मैं कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप या उनके फैंस जो है वो कानून तोड़ते हैं, वो लोग देख लें कि मनीष कश्यप ने भी आत्मसमर्पण किया था, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी उनको, और उनके जो फैंस हैं वो भी आत्मसमर्पण करके बेल ले रहे हैं। तो मनीष कश्यप प्रकरण में राकेश तिवारी निकल चुके हैं, सेम केस था उन पर भी। मतलब कि तमिलनाडु में फंसे हुए बिहारियों की बात उन्होंने दिखाई थी। कोटवा के एक अवनीश कुमार हैं, एक निखिल सिंह हैं, एक और मैं नाम भूल रहा हूं। 3 लोगों का कल हम लोगों ने बेल करवा दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं मादिप कली न्यूज। मैं आपको बता दूं कि जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन शख्स का परिचय देना मेरे लिए शायद तुच्छ होगा, क्योंकि हमारे परिचय देने से ज्यादा इनको लोग जानते हैं। इनका चेहरा प्रसिद्ध है, फेमस है, जो इनको इनके चेहरा से नहीं शायद इनके गुणों से जाना जाता है। जो इनका नाम एसके पंकज सर है। मैं कुछ इस बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। जो मनीष कश्यप के फैन हैं उनके लिए अब खुशियों का बात क्या है, हम सर से बात करेंगे और आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि उनको कब तक तमिलनाडु प्रकरण में राहत मिल सकता है। सर स्वागत है आपका मादिप कली न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप चलकर मोतिहारी आए हुए हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, एक रूम में मैं आराम से बैठा हुआ, हम दोनों की बातचीत हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर ये जो राकेश तिवारी जी हैं, जो तमिलनाडु प्रकरण में उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज था, जो उनका बेल हो चुका, अब बारी है मनीष कश्यप का, तो सर क्या कहना चाहिएगा? चलिए इसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ देता हूँ। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जब मनीष कश्यप प्रकरण चल रहा था, तो उस मामले में जब मनीष कश्यप का सरेंडर हुआ, तो आप जानते हैं कि पूरे भारत में इकलौते शख्सियत मनीष कश्यप ऐसे थे जो किसी पार्टी, किसी संगठन के द्वारा समर्थित नहीं थे, बल्कि आम जनता ने उनके लिए, उनके पक्ष में उतर करके भारत बंद का आह्वान किया और उसको सफलतापूर्वक लोगों ने किया भी। बहुत सारे लोग उतरे, न वो किसी पार्टी के थे, न किसी जाति के थे, न किसी संगठन विशेष के थे, किसी मतलब कहीं से कोई प्रायोजित नहीं था, एकदम गैर प्रायोजित ढंग से अचानक से जनता उतर गई सड़क पर और मनीष कश्यप का समर्थन करने लगी। तो ये आपने देखा। उस समर्थन करते हुए एक हुआ क्या कि बीच में ही कुछ लोगों को गलती ढंग से फंसा दिया गया केस में। उसी में कोटवा के एक अवनीश कुमार हैं, एक निखिल सिंह हैं, एक और मैं नाम भूल रहा हूं। 3 लोगों का कल हम लोगों ने बेल करवा दिया। जी। तो मनीष कश्यप प्रकरण में
राकेश तिवारी निकल चुके हैं, सेम केस था उन पर भी, मतलब कि तमिलनाडु में फंसे हुए बिहारियों की बात उन्होंने दिखाया था कि वहां पे अत्याचार हो रहा है, तो उस मामले में उनको भी बेल मिल गया है। और गलत ढंग से जो सरकार के द्वारा फंसाया गया था, जो मनीष कश्यप के इस जो उन पर पुलिसिया अत्याचार हुआ था, उसके विरोध में जिन लोगों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया था, उन पर भी जो गलत ढंग से फंसाया गया था, उन लोगों ने कानून का सम्मान किया और उन तीनों का भी बेल हो गया। जान के खुशी होगी कि वो बेल कराने में हमारे सीनियर और हमारी टीम ने एक सिक्का भी उनसे नहीं लिया। फ्री में केस लड़के फ्री में उनका बेल कराया गया, उन तीनों लड़कों का। इसके पहले भी 3 लोगों का हम लोगों ने बेल कराया है। सर थोड़ा सा मैं आपको रोकने का प्रयास करूंगा। सर आपने कहा कि उन्होंने कानून का जो है सामान्य किया, उन लोगों का बेल मिला, लेकिन मनीष कश्यप के द्वारा कानून का उल्लंघन तिनको नहीं किया गया, तो फिर उनको क्यों नहीं बेल मिला? मनीष कश्यप भी कानून का सम्मान किए। वही मैं कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप या उनके फैंस जो है वो कानून तोड़ते हैं, वो लोग देख लें कि मनीष कश्यप ने भी आत्मसमर्पण किया था, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी उनको, और उनके जो फैंस हैं वो भी आत्मसमर्पण करके बेल ले रहे हैं। वो भी जो है वो कहीं भाग करके बेल नहीं ले रहे हैं, भगोड़े कोई नहीं। ये सभी लोग कानून का साथ देने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग। लेकिन मुझे अफसोस होता है मनीष जी, आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखिए अभी मैं आपके सामने मोबाइल खोल रहा हूं जी सर, और देखिए कि यहाँ पर बिहार में बेतिया में एक बेटे ने अपने पिता को ईंट से कुचल के मार दिया। फायरिंग के दौरान, छपरा की घटना है, फायरिंग के दौरान हॉर्स फायरिंग, शादी में हॉर्स फायरिंग खूब हो रही है, हथियार लहराना, हथियार दिखाना, तमंचे पर डिस्को पिस्टल दिखाना, ये फैशन बन गया अपराधियों का। तो देखिए आप कि हथियार लहराते हुए युवक ने फायरिंग की और उसके बाद जो है वहां पे एक मौत हो गई। उसके अलावा आप देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक शख्स अपनी मासूम बेटी के साथ खेल रहा था। एक पिता और बेटी का प्यार कितना अटूट और कितना अमोल प्यार होता है, वो हम बेटी के बाप हैं, हम लोग भी जानते हैं। आपके घर में भी बच्चियां होंगी, आप जानते होंगे इस चीज को। तो बाप अपने बेटी के साथ खेल रहा है और वो बेटी अपने बाप से प्यार कर रही है, तब तक उस बेटी के बाप को अपराधियों ने उससे छीन लिया, सिर में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। उसके अलावा वैशाली में एक 9 वर्ष की मासूम का जो है वो शव मिला है। ये मैं आपको 3 दिनों के अंदर की हुई बिहार की घटना को मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 2 मिनट आपके सवाल से अलग हट के कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान जानते हैं गोली किसको मारी गई? पुलिस वाले को गोली मारी, कुख्यात अपराधियों के द्वारा, अपराधी के द्वारा पुलिस को गोली मार दी गई। मतलब अभी स्थिति ये हो गई है ना कि अपराधी आराम से पिस्टल लेकर के घूम रहे हैं, हथियार लेकर के, कट्टा लेके घूम रहे हैं, कोई कुछ बोला तुरंत निकाले गोली मार दिए। पुलिस का तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि कुछ कहने। अब कमजोर क्यों हुआ है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को गोली मारी गई। उसके अलावा सब देखिए मोबाइल पे मेरे मैसेज आ रहा है, वही जी सर जी। और ये सब जो है वो मतलब अच्छे अखबार और एप्लीकेशंस के द्वारा आ रहा है, मतलब मान्य अखबार के द्वारा, रजिस्टर्ड अखबार के द्वारा। उसके बाद बिहार में अपने गाय घाट में, पूर्वी चंपारण के गाय घाट में 10 लाख रुपया पर्चा साट करके रंगदारी मांगी गई है और व्यवसायियों को हिम्मत नहीं है कि प्रशासन के खिलाफ उतर जाए सड़क पे या कोई विरोध प्रदर्शन कर दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि केस कर दिया जाएगा। सर ऐसा तो नहीं कि अब सरकार के खिलाफ एजेंडा अभी फैला रहे हैं? आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं। पहले पूरा ये कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके इस तीखे सवाल का भी जवाब देता हूं। तो अपराधियों ने 10 लाख जो है वो क्या किया कि चिपका दिया चिरान मशीन मालिक के वहां पे और वो 10 लाख की रंगदारी मांगी जी। उसके बाद एक लड़की, दरपा थाना क्षेत्र की घटना है, एक लड़की की लाश मिली, 18 वर्षीय लड़की है, युवती की लाश मिली है वहां पे। उसके अलावा जो है वो मतलब अभी देखिए मननपुर है, गोविंदगंज थाना क्षेत्र का, भीषण चोरी हुई, गहना उना सब साफ कर दिया, 30-40 लाख रुपए की क्षति। एक आम परिवार जो 30,000 का महीना नहीं कमा सकता है, उसको 30 लाख रुपए की क्षति।